हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम आपके सामने लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने आपको टेंस के तीनों प्रकार बताए थे और कुछ बेसिक जानकारी बताई थी। तो आज देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले देखिए आप इसके डेफिनेशन में बता दूं आपको, एन एक्शन which is done in the present, कि जो काम वर्तमान में होता है, कि जो काम डेली होता है, जो काम रोजाना होता है, वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, इसके अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाती है, कहां हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, ये सारी बातें हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज किया जाता है। अब आपको बता दूं मैं यहां पर साथ के अंदर नोट कीजिए कि नोट करने वाली बात यह है कि जो निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इनमें निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहां पर डू और डज इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। डू और डज। तो सबसे पहले क्लियर करना यह जरूरी है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किसके साथ आएगा और डू डज किसके साथ आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिख दूं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में बताता हूं, यहां पर ही, सी, इट और नेम। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके साथ में एस या ईएस। बट और जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो आप इन सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे डज। कौन सी यूज करेंगे? डज। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट बताता हूं मैं आपको। तो प्लूरल सब्जेक्ट देखिए यहां पर, इसमें होगा आई, यू, वी एंड दे। ये हो गया। और आई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और इसके बाद यहां पर जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसके सेंटेंस हो तो आपको यहां हेल्पिंग वर्ब लेना है, कौन सी? डू। ओके, आगे देखिए। अब इसका पैटर्न बनाया जाता है यहां पर, और पैटर्न बनाना सबसे सिंपल काम है। हम आपको एक पैटर्न से पूरे टोटल 4 पैटर्न बनाना बताएंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको सिंपल का पैटर्न बताता हूं। यहां देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये राइट कर दिया हमने यहां पर। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, जिस किसी सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा देना है हमें? नोट। क्या लगा देना है? नोट। और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बट इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रही है, डू और डज। इनको लेना है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस डू और डज, ये हाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस वर्ब की यहां सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का काम आएगा, नोट आएगा। क्या आएगा? नोट। नोट के बाद हम लिखेंगे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब आप पूछ रहे हो कि सर ये आपने यहां इसमें एस या ईएस क्यों नहीं लगाया? तो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स कि एस या ईएस का काम पूरा डू डज ने कर दिया, इसलिए हमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सीधा सा फार्मूला है कि दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, तो कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है या उसकी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और या फिर WH वर्ड है, इनको सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले अब हम यहां डूडज को कैपिटल लेटर में लेके बड़ा करेंगे, बिकॉज अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क।
अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करने वाली बात यह है कि सर जो नोट होता है वो नहीं वाला नोट, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म से पहले लिखा जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले। और अगर आप लोग चाहो तो आप इसे डू और नोट, इसको दोनों को शामिल करना चाहो एक साथ, तो आप यू भी लिख सकते हैं, डोंट और डजंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर आगे यहां नोट लगाने की जरूरत नहीं, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस के टेंस की आगे की बात कि कौन कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ओके, देखिए आप बोर्ड के पर, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उनको देखते हैं सबसे पहले, बिकॉज उनके बिना आप कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं बताऊं आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और यहां हमने इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सी है वो, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव। क्या लिख रहा हूं? पॉजिटिव। कि जो पॉजिटिव एडवर्ब है उनके नाम लूंगा मैं सबसे पहले, कि सबसे पहले देखिए आप डेली, ओके, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, frequently, or occasionally, every day या every day, month, year, ये सभी एक ही के अंदर है। फिर हम लिखेंगे once, twice, thrice, often, on Monday। ये हो गए हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी एडवर्ब, और इन एडवर्ब्स को बोला जाता है पॉजिटिव एडवर्ब। आप ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर और एडवर्ब लिख रहा हूं कि कई लोग क्या करते हैं कि मिक्स में लिख देते हैं, और मिक्स में क्या उनको पता नहीं लग पाता। अब नेगेटिव एडवर्ब को हमने अलग से निकाल लिया, तो नेगेटिव में देखिए यहां पर नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली एंड स्कार्सली, ये हो गई हमारी नेगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको एडवर्ब्स के बारे में मालूम नहीं तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है और कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले जानना हमारे लिए इन एडवर्ब्स को, तो ये एडवर्ब्स आपको मालूम होनी चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है। ओके, अब बात करता हूं मैं इसके आगे की। यस स्टूडेंट्स, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं हम हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स पे। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले है ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, और आगे दे रखा है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इस तरीके से इधर दे रखा है यू राइट ए लेटर डेली। तो देखिए हम ये सिंपल सेंटेंस हमारा, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें राइट करना पड़ेगा ही, और फिर मैंने आपको बताए थे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट के, उनके अंदर डू और डज का यूज किया जाता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, वे, नेम, थर्ड पर्सन, उनके साथ आपको डज का यूज करना है, तो ही डज। अब बात आती है नोट की कि सर नोट कहां लगाए, तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे या फिर मेन वर्ब से पहले तो आपको लगाना ही
है, तो मुख्य क्रिया से पहले हमारा क्या हो जाएगा, नोट, और जो प्लेज है उसको अब हम प्लेज नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे हम, प्ले, और प्ले के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब देखिए आप कह रहे हो कि सर इसमें तो एस लग रहा था लेकिन ये एस कहाँ गया, तो मैं बता दूं आपको कि जो एस और एस होता है उसका काम पूरा किसने कर दिया, डज ने। तो डज, डू और डज जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लाना है इस तरीके से, और डज ही प्ले क्रिकेट, जिस तरह से हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी डज ही, अब नोट लगाना है हमें, डज ही नोट प्ले क्रिकेट। वो नोट वाली बात मैंने आपको बताई थी कि नोट, अगर यहां हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई हो तो आप मैन वर्ब को पकड़ लीजिए, मैन वर्ब से पहले नोट लगा देने से क्या बनेगा, आपका सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल। अब देखिए एक आप यू राइट ए लेटर डेली, ये सिंपल सेंटेंस है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा यू। अब यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू और डज में से क्या लेना है, डू, जो मैंने आपको बताया था प्लूरल वर्ब के रूप में आएगा यू डू, और फिर आपको लगाना है नोट, यू डू नोट राइट ए लेटर डेली। अब देखिए इसका क्वेश्चन, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर WH वर्ड हो अपने पास तो WH वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, बट यहां पर अपने पास WH वर्ड नहीं है, यहां तो है अपने पास क्या, एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू, तो इसको यू से भी पहले राइट करना पड़ेगा आपको, और फिर यू डू यू। अब इंटरोगेटिव में नोट का काम हमारे पास है नहीं, तो डू यू राइट ए लेटर डेली, क्या तुम एक पत्र रोजाना लिखते हो। फिर देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आइए, यहां देखिए डू यू नोट, आ गई वो नोट वाली बात, मैंने कहा था नोट को मैन वर्ब से पहले, डू यू नोट राइट ए लेटर डेली, और फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। अगर आप इन दोनों को, डू और नोट को अगर मिक्स में करके लिखना चाहते हो तो आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट में, डोंट यू राइट ए लेटर, डोंट यू राइट ए लेटर डेली। ओके, अब कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देख लीजिए यहां पर। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड वर्क, वर्क जो वर्ब दे रखा है, और यहां पर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हमने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस या ईएस लगाना जरूरी होता है, बट यहां पर स्टूडेंट्स जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप यहां पर राइट क्या करेंगे, ओनली वर्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज ट्रुथ स्पीक, ऑनेस्ट मैन दिस इज सिंगुलर पर्सन, और सिंगुलर पर्सन जब होता है तो वर्ब के अंदर एस या एस लगता है, तो यहां स्पीक्स कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। सी रेयरली आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, ये रेयरली आपको बता दूं मैं यहां पर ऑलवेज, इस तरह से जो एडवर्ब आती है इनसे आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा है, ऑन संडे, ये भी हमारी पहचान है इसकी सिंपल प्रेजेंट की। तो यहां पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका क्या आ जाएगा, गोज। डेथ टू एवरीवन सूनर और लेटर कम, वर्ब दे रखी है कम, और ये जो सेंटेंस है कि जो मौत है वो प्रत्येक से मिलती है, चाहे वो जल्दी मिले चाहे बाद में मिले। तो ये देखिए यहां पर आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में भी है, तो आप यहां राइट करेंगे कम्स, क्योंकि डेथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब में एस या एस आएगा। द सोल इमॉर्टल, आत्मा अमर है, ब्रैकेट में दे दिया बी, तो मैं आपको बता दूं कि जो बी होगी वो इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह से ईटीसी कई हेल्पिंग वर्ब का रूप है, बट आत्मा अमर है, ये जो बात है ये हमेशा
हमेशा वर्तमान में सिद्ध होगी एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, तो यहां पर जो बी है वो इज के रूप में लिया जाएगा। यहां पर क्या, इज के, द साउंड इज इमर्टल। नेक्स्ट देखिए, स्कूल अगेन ऑन January 5th स्टार्ट। हमने आपको बताया था फ्यूचर एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक फ्यूचर एक्शन आ जाता है, तो दे दिए यहां पर January 5th के अकॉर्डिंग आप देखिए, तो यहां स्कूल सिंगुलर है तो यहां आ जाएगा स्टार्ट्स, और ये जो टाइम है ये सिंपल फ्यूचर का टाइम आ गया, उसके एडवर्ब आ गई। एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, प्लान्ड एक्शन। आपको बता दूं पहले से सुनियोजित कार्यक्रम कि भाई स्कूल 5 जनवरी से खुलेगी, फिर से 5 जनवरी से खुलेगी। नेक्स्ट देखिए, वी विथ आवर आइज, विथ आवर आइज, विथ आवर ईयर्स एंड विथ आवर नोज। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी यहां पर सी यानी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना। तो वी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको भी क्या लेना है, वही सी लगाना है, कोई ऐसे आईएस यूज नहीं करना है इनके साथ। यहां देखिए, यहां भी हियर लेंगे हम, हियर विथ आवर ईयर्स एंड विथ स्मेल विथ आवर नोज, यहां पर आ जाएगी स्मेल। ओके, और अब हम बात करते हैं आपके लिए आगे के रूल्स की। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 हम लेते हैं यहां पर, यूज्ड फॉर हैबिचुअल रेगुलर रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल मीन्स आपके आदतों के अनुसार, रेगुलर मीन्स नियमित जो आप काम करते हैं, रिपीटेड का मीन्स बार बार अगर किसी काम को करते हैं। ही ऑफन कम्स हियर एट नाइट, वो अक्सर यहां आता है। देखिए ही और ऑफन एडवर्ब लग रही है, और कम के अंदर वही सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग गया, एस। He goes to for a walk daily, ये उसकी रोजाना की आदत, नियमित आदत है जाने की। He sometimes comes here, कि वो कभी कभी यहाँ आता है। He watches TV on Monday, तो ये मंडे को उसके टीवी देखने की एक आदत है। तो यहाँ पर जो डेली वर्क होता है, जो वर्क डेली होता है, जो काम रोजाना होता है, उसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, रूल नंबर 2, यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज एंड प्रिंसिपल। यहां देखिए आप, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता, आप चाहे इसको कभी भी बोलेंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक प्रिंसिपल हो गया, एक सिद्धांत की जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलता है। वाटर सिंगुलर था तो देखिए यहाँ पर एस लग गया इसके अंदर। अगर यहाँ वर्ब दी हुई आती बॉयल और बॉइल्स, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए यहां पर एस लगाते हैं इसके अंदर। 2 and 2 makes 4, मैन इज मोर्टल। ये जो बातें थी वो थी यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज एंड प्रिंसिपल, जो हमेशा होती है ऐसी एक्टिविटी या कोई सिद्धांत जिसपे, जो सिद्धांत किसी चीज पे काम करता है, तो वो आ जाएगा किस में, आ जाएगा हमारे सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की, पोजेशन के रूप में, तो अधिकार के संबंध में। तो यहां देखिए, आई हैव ए कार, इट मीन्स मेरे पास कार है। ये यहां पोजेशन अपने एक संपत्ति का अधिकार को भी दर्शाता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, कि ये पेन मेरे से संबंधित है, मेरे अधिकार इस पेन पे, ये पेन किसका है, मेरा है, इट मीन्स ये मेरी संपत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पे दिस पेन बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब संबंधित, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो यस लग रहा है, सॉरी। ही ओवन्स ए बिल्डिंग, यहां पर देखिए आप, ही ओवन्स ए बिल्डिंग, उसके पास स्वयं की एक बिल्डिंग है, तो ये किसके अंदर हो जाएगा आपका, इसी में, किसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज एंड प्रिंसिपल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल्स देखिए आप। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए आप, नंबर 4 ले रहे हैं हम, रूल्स नंबर 4, मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो मानसिक और भावनाएं हैं हमारी, जिस तरह की फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। आप एग्जांपल देखिए, सबसे पहले वी बिलीव इन गॉड, कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, ये हमारी मेंटेलिटी है। He understands my problem, वो मेरी समस्या को समझता है,
तो इट मीन्स ये हमारी फीलिंग होगी। आई थिंक शी इज ऑलवेज रोंग, ये मेरा इमोशन, मेरी भावना, यहाँ पर मेरी मेंटेलिटी है कि मैं सोचता हूं कि वो हमेशा गलत है। शी ट्रस्ट इन हिम, वो उसके अंदर विश्वास करती है। तो ये भी मेरी भावना है या मेरी सोच है। इस तरीके से देखिए मेंटलिटी, इमोशंस, आपकी भावनाएं एंड फीलिंग्स, अगर ये तीन बातें ऐसी आती है तो इसके अंदर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 देखिए आप, सॉरी रूल नंबर 5, यहां देखिए, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, अगर हियर और देयर से स्टार्ट कोई सेंटेंस हो और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क इस तरीके से लगा हुआ मिले तो समझ जाइएगा वहां भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जिस तरह से हियर कम्स द ट्रेन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहां ट्रेन आती है या यहां ट्रेन चलती है। देयर गोज द बस, और वहां बस चलती है। ये तो बात हो गई इसकी रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 की बात करें हम, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रूल नंबर 6 में बताता हूं मैं आपको। एक तो लाइव कमेंट्री, लाइव टेलीकास्ट, कोई भी लाइव कमेंट्री होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, उन सबके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे यहां पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज द स्टंप्स। ये देखिए, अगर क्रिकेट की कमेंट्री हो या कोई भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो तो वो जो आएगा आपका, वो आएगा आपके इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट रूल की। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट आपके रूल की, और वो रूल है, इस रूल को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आएगा फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम जिसको हम बोलेंगे प्लान्ड एक्शन। क्या बोलेंगे? प्लान्ड एक्शंस, प्लान्ड एक्शन। आपको बता दूं, इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जो आपका फ्यूचर एक्शन का बोध होता है, क्या होता है? फ्यूचर एक्शन का बोध होता है। यहां थोड़ा कंफ्यूज करने वाला काम है कि सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि सर यहां इसमें ये दिखने में तो लग रहा है सिंपल फ्यूचर का, और आप बता रहे हो इसको प्रेजेंट का। देखिए एग्जांपल में बताता हूं, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, कि कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, कि कॉलेज जुलाई में खुलेगी। अब आप कह रहे हो कि सर जुलाई में खुलेगी। अब देखिए अगला देखिए एग्जांपल, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। एक और एग्जांपल में राइट करता हूं यहां पर, ही गोज टू अब्रोड, ही गोज टू अब्रोड टुमारो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो यहां तो नेक्स्ट मंथ है, टुमारो ये तो फ्यूचर के एक्शन आ रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट सिंपल में कैसे, सिंपल प्रेजेंट में कैसे बता रहे हैं इनको? तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको एक छोटी सी बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल फ्यूचर एक्शन होते हैं और
सेंटेंस वो प्रेजेंट के होंगे, लेकिन एक्शन जो होगा वो आपका वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। देखिए यहां पर कि मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे और वह कल विदेश जाएगा, या जाता है नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो फिक्स है। अगर फिक्स प्रोग्राम है तो वहां पर फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर की एडवर्ब जरूर आएगी, वो टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे जरूर आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये ध्यान रखिएगा आप कि जो फ्यूचर के एक्शन के प्लान्ड एक्शन हो, फिक्स्ड प्रोग्राम हो, तो वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एक फॉर्मूला है, अब ध्यान रखिएगा इसका। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए रूल्स हमारे, वो था एक तो ऑथर्स स्टेटमेंट है। जैसे किसी ने कहा कि किड्स सेड जॉन किड्स, ये एक पोइट का नाम है, उसने कहा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। ये इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद होती है कि एक सुंदरता की चीज हमेशा के लिए होती है, हमेशा आनंद के लिए होती है, खुशी के लिए होती है। और हिस्ट्रिकल एविडेंट, अगर कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, पास्ट इवेंट्स, बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में जीवंत रखा जाता है और आज भी उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। जैसे राम किल्स रावण, एट लास्ट राम किल्स रावण, तो आपको मालूम है कि राम और रावण की जो बात है वो पास्ट टेंस की है, बीती हुई घटनाएं थी यहां पर। लेकिन इन बातों को जब किसी को हम सुनाते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, तो बताते वक्त लास्ट में ये लिखा था एट लास्ट कि राम रावण को मारता है, अंत में राम रावण को मारता है। अब देखिए यहां पर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट का यूज बताऊं मैं, यहां पर इसमें क्लॉजेज का यूज होता है। और क्लॉजेज, इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो बात है क्लॉज की, ये हम आपको क्लॉज का टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे। अभी हम आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकते यहां पर, बिकॉज इसके लिए फिर बाद में आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। दो सेंटेंस है यहां पर, पहला तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो देखिए यहां पर यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम इस रेस को जीतोगे। तो ये मैन मुख्य जो प्रिंसिपल हो गया वो तो हो गया ये यू विल विन द रेस्ट फ्यूचर वाला। ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और ये सिंपल फ्यूचर का है। तो यहां पर देखिए ये जो वर्ब लग रही है, यूज हो रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट देखिए आपके पास में लिखा हुआ है एग्जांपल, व्हेन ही कम हियर, व्हेन ही कम हियर, ही कम्स हियर, सॉरी, व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, कि जब वो यहां आता है, आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो ये भी हमारे यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होकर के कंडीशन सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और जस्ट इसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं और इन एक्सरसाइज को आप सोल्व कीजिए जिन्हें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कुछ सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का एरर भी आपको फाइंड करना है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डिटेल से आपने पूरे टेंस को अच्छे से समझा होगा।